हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले देख लीजिए मैंने दोपहर का लंच में आज क्या बनाया है। मैंने बनाए बहुत ही बेहतरीन वाले छोले और यहाँ बेहतरीन से राइस बन के रेडी हो गए हैं। एक सेकेंड। यहाँ पर मैंने राइस बना लिए हैं, छोले बन गए हैं और अब मैं जा रही हूँ मम्मी के घर क्योंकि मम्मी की हो रही है तबीयत ख़राब। तो मुझे आज पूरा दिन वहीं रहना। ये अभी केले लिए हैं मैंने, तो बस अब चलते हैं मम्मी के घर। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, वैसे ठीक नहीं भी हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो पीछे से बैकग्राउंड बिल्कुल चेंज लग रहा है आपको। जी हाँ, मैं आई हुई हूँ मम्मी के यहाँ पर। 4-5 दिन से तो मैं गायब थी, कोई व्लॉग नहीं, कोई अपडेट नहीं। और वो सब बातें मैं बाद में ही बताऊंगी कि क्यों व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, क्यों क्या हो रहा था। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको अपनी और मम्मी की अपडेट दे देती हूँ। कल मैं गिर गई थी तो मेरे घुटने पे अभी बहुत ज़्यादा सूजन आई हुई है। और यहाँ पर ये रहा घुटना मेरा, घुटना मेरा। यहाँ पे मेरे घुटने पे बहुत ज़्यादा सूजन है, तो बस मैंने अभी इस पर ट्यूब लगा के बांधा है। और मम्मी की हो रही है सुबह से तबीयत ख़राब। मम्मी को वॉमिट, लूज़ मोशन और चक्कर आ रहे हैं। तो बस फिर फटाफट से आयशा का मेरे पास फ़ोन आया कि बाजी आंटी की तबीयत ठीक नहीं, आप आओ जल्दी से आओ। मैं जस्ट अपना नाश्ता बनाने ही जा रही थी। आसिफ जी के लिए अंडे बॉईल कर दिए थे, दूध बॉईल कर दिया था, तो बस मैं अपना बनाई रही थी। इतने में आयशा का फ़ोन आ गया। मैं आई, देखा मैंने मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। तो सबसे पहले फिर मैंने मम्मा को, वॉमिट मम्मी बहुत ज़्यादा कर रही थी, तो मैंने सबसे पहले पूछा क्या खाया क्या नहीं खाया इन्होंने। फिर उसके बाद सबसे पहले शुगर चेक करा मैंने मम्मी का कि शुगर देखूं। शुगर नॉर्मल था मम्मी का। तो फिर मैंने थोड़ी सी चाय बनवा के उनको एक ये जो होते हैं ना, रस्क जो होते हैं, वो मैंने उनको एक डिबो के अपने हाथ से खिलाया। मैंने कहा आप खाओ, इसको डाइजेस्ट कर जाओगे तो फिर। और बज रहे थे 9:30 और डॉक्टर अंकल जो हैं वो 10 बजे तक आते हैं। 10 साढ़े 10 तक हमारे यहाँ डॉक्टर अंकल आते हैं। केमिस्ट शॉप भी 10:30 तक ही खुलते हैं। अब पापा मुझसे कहने की दवाई लिया। मैंने कहा पापा जी दवाई मैं मम्मी की डॉक्टर से ही लेकर आऊँगी, तो डॉक्टर को आने तो दो उसके बाद। और फिर मम्मी को सुला दिया। मैंने कहा आपका कलेजा खिंच रहा होगा, रात में आपने डिनर नहीं करा था। लेकिन उन्होंने शुगर की मेडिसिन खा लेती हैं, वो डिनर नहीं करेंगी, खाना नहीं खाएंगे, लेकिन शुगर की मेडिसिन खा लेती हैं। फिर मैंने कहा नहीं, अभी भी मैंने अभी बज रहे 12:30, मैं दवाई अभी उनको दी। डॉक्टर ने कहा खाली पेट पे एक दवाई दो जिससे उनकी वॉमिटिंग रुके। तो जो मैंने दूध पापे और वो खिलाई थी ना चाय, तो वो भी उन्होंने वॉमिट कर दिया था। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, खाली पेट पे मैंने एक मेडिसिन दी उनको। फिर उसके बाद आराम से, कह रहा कुछ मत खिलाना, आधे घंटे के बाद एक केला खिला के फिर उनको दवाइयाँ देना। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने उनको सोने दिया। फिर मैं अभी आई जल्दी से फटाफट से। मैंने सबसे पहले तो अपने घर पे खाना बनाया। मैंने कहा बच्चे स्कूल से आ जाएंगे तो भूखे, और मैंने छोले भी उबाल दिए थे। वैसे तो मैं नहीं बनाती, आयशा यहाँ बना देती खाना, लेकिन मैंने छोले रात को ही भिगो दिए थे, तो मैं छोले चावल बना कर आई थी। मैंने कहा मैं जल्दी से छोले चावल बना देती हूँ फटाफट से काम करके। और फिर मैं घर पर आ गई। यहाँ पर आके फिर मैंने मम्मी को दवाई दी। ठंडा है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी, थैंक यू। चम्मच रहने दो इस पर। हाँ तो हाँ जी, ठंडा इतना ठीक है। ठंडा तो मुझे बहुत ही पसंद है। तो बस अभी मैंने अपने लिए नींबू पानी बनवाया है आयशा से। मम्मी को दवाई दे दी है, मम्मी को आराम भी है माशाल्लाह से। और अभी मैं ऑब्जर्वेशन के लिए हूँ, तो बस मैं ये देख रही हूँ। मैंने कहा आज पूरा दिन मैं यहीं पे रहूँगी, देखती हूँ। और अगर मुझे मम्मी का 5 बजे तक 6 बजे तक मैं देखती हूँ, अगर आराम नहीं मिला तो फिर मैं उनको हॉस्पिटल लेके जाऊँगी। वैसे तो डॉक्टर अंकल कह रहे थे कि आराम मिल जाएगा मेरी दवाई से, तो मैंने कहा ठीक है। अभी मैंने एक बनाना भी खिलाया, वो मना कर रही थी, वो लेटी हुई हैं, तो मैंने अपने हाथ से ही थोड़ा थोड़ा सा पीस करके ना बनाना को उनको खिला दिया। खा लिया उन्होंने, तो अभी शायद सोकर उठी हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ। तो ये सारी अपडेट्स चल रही हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं, इस वजह से ब्लॉग नहीं है मेरा ना। सबसे पहले मैं बताऊँ, घर के अंदर या लाइफ में कुछ भी उतार चढ़ाव आता है ना, सबसे पहले मेरा कैमरा छूटता है मेरे से। और बिल्कुल इस बात के लिए मुझे बहुत समझाती है, और मेरे सब्सक्राइबर भी मुझे बहुत समझाते हैं, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि मेरे को ना, मतलब चीज़ें मेरे साथ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और मैं फिर टेंशन में ज़्यादा आ जाती हूँ, मैं परेशान ज़्यादा हो जाती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है लोग बाग ना जानबूझ के करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने मम्मा के लिए बना दिया है दलिया। बनाना उन्होंने खा लिया था, उसके बाद तो वो मोमेंट नहीं करी थी। फिर मेरे को डॉक्टर ने कहा था कि फिर उसके बाद इनकी 3 मेडिसिन और थी जो मम्मी को देनी थी, लेकिन थोड़ा सा दलिया खिलाने के बाद।
तो वो मेरे ही हाथ का दलिया खाती हैं, तो फिर मैं ये दलिया लेके गई उनको खिलाने के लिए। थोड़ी देर बाद ही मुश्किल से मैंने सिर्फ अपने घर पे आके खाना ही खाता, लंच करा था, इतनी देर में मम्मा को फिर से वॉमिट हो गई। तो जो दलिया था, जो बनाना था, वो सब निकल गया। और डॉक्टर अंकल ने मुझे समझा ही दिया था कि बेटा देख, अगर ये मतलब मेरी वॉमिट की दवाई अगर डाइजेस्ट कर पाती हैं तो ठीक है, और अगर नहीं कर पाती तो फिर तू देख लेना, तू उनके पास होगी, जैसा तुझे ठीक लगे। मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है फिर उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। कह रहे वो देख लिए तो। और वही हुआ 3 बजे, मुझे लगा कि नहीं अब ज़्यादा हो गया है, अब मम्मा को हॉस्पिटल लेके चलते। तो मैं फिर फटाफट से कैब बुक करी और मम्मा को हॉस्पिटल लेकर आ गई। और मैं अकेली ही लेकर आई हूँ क्योंकि पापा दुकान पे चले गए थे, उनका काम था, और मैं नाज ऑफिस थी, तो बस मैं ही थी। तो फिर मैंने मेड को बच्चों को दिया, मैंने कहा आयशा आप बच्चों को संभालो, घर संभालो, मैं मम्मी को लेके चले जाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं अपोलो में लेकर आई हूँ और मम्मी का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है। बट सच बताऊँ तो मैं इतनी ज़्यादा कोई मतलब वो थी, परेशान हो चुकी थी। और ट्रीटमेंट तो स्टार्ट हो गया था, बट अपोलो में हमें बेड नहीं मिल रहा था। तो मम्मा को जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ 2 या ढाई घंटे रखा गया था अपोलो में। फ़र्स्ट एड दिया गया, लेकिन उनकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, जो कि आपको आगे वाली वीडियो में मैं सारा कुछ विस्तार से बताऊंगी। फ़िलहाल तो ये वीडियो है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। वीडियो क्या, मैं ये लगा लो कि मैं बस आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। अब मैं अपने घर के पास हॉस्पिटल है जीवन अनमोल, वहाँ आ गई थी मम्मा को लेकर, और बस अब हम मम्मा को कैलाश लेके जा रहे हैं। गाइस आज का दिन इतना कोई, मैं क्या बताऊँ, हैट्रिक वाला रहा है ना मेरे लिए। भाई साहब इतनी थकान हो रखी है ना, मैं बस बता नहीं सकती। अभी हम बैठे हुए हैं कैलाश हॉस्पिटल के बाहर। मम्मी को फाइनली एडमिट करवा दिया। इसके लिए मैंने बहुत जतन करे मम्मी को एडमिट कराने के लिए। ब्लीडिंग देखो किसको बढ़ रही है। तो मम्मी एडमिट हो चुकी हैं और पापा मम्मी के पास रुके हुए हैं इस टाइम पे। मैं सुबह आऊँगी, आंसू जी मुझे छोड़ के जाएंगे यहाँ पर, और फिर मैं सुबह में हाँ आ रही हूँ। थक गई मैं, बताया इतने ज़्यादा कोई थके हो ना भाई साहब, इसकी कोई लिमिट नहीं है। बस अब मम्मी की तबीयत थोड़ी सही है। मम्मी को बेसिकली वो लूज़ मोशन और वॉमिट बहुत ज़्यादा हो गया था, रुक ही नहीं रहा था। तो बस हम चलेंगे घर पे। खोलो। और थक के मतलब मेरे आज पैर ऐसा लग रहा है, आज नहीं है, मेरे पैर टूट गए। मुझे लगता है मुझे ग्रूफिन या कॉम्बिफ्रेम खानी पड़ेगी, तब जाके मैं शुगर की दवाई खा ली। हाँ शुगर की दवाई खा ली थी। बच्चे मम्मी के घर पे सो रहे हैं, मैं नाज के पास में, तो मैं बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करूँगी अब, और सुबह बच्चों को स्कूल नहीं भेजूँगी। नहीं हो नहीं पाएगा मेरे से, सुबह नहीं उठा जाएगा। थोड़ा सा मैं नींद पूरी करके फिर मैं आऊँगी। तो बस अभी बज रहे हैं रात के एक पता नहीं 1:30 बज रहा है रात का, 1:30 बज रहे हैं रात के। और बस अब हम लोग जा रहे हैं घर पे, मम्मी और पापा हैं, और अभी मम्मी की तबीयत पहले से ठीक है। और बस हम आपको अपडेट देते रहेंगे। बस दुआई कीजिएगा मम्मी के लिए कि मम्मी ठीक हो गई, जल्दी से घर वापस आ जाए। मिलेंगे, मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अब ये जितने टाइम का बना, जैसा भी बना आप लोगों को तो पहुँच जाएगा, क्योंकि बहुत सारी छुट्टियाँ ले ली थी, और फिर छुट्टियों के बाद अपडेट भी दे रही हूँ। तो क्या हो कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो बस आप दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं कल देखती हूँ क्या शूट करना है क्या नहीं। मैं भूल जाती हूँ ब्लॉगिंग ना, सचमुच में ब्लॉगिंग का कुछ भी याद नहीं रहता है, बस टेंशनों में बहुत हो जाती हूँ। तो कोई बात नहीं,
कहते हैं अल्लाह पाक अपने ना नेक बंदों के ऊपर आजमाइश बहुत देता है, और मैं अल्लाह पाक की है बड़ी नेक बंदी हूँ, इतनी आजमाइशों से गुजरती हूँ ना। ये यहाँ ठंडा ठंडा क्यों लग रहा है? यहाँ पे भी एसी होता है गाड़ी के पैरों के नीचे? पैरों के नीचे भी एसी है। और नोएडा इतना खाली, कभी देखा होगा, ये सुनसान नोएडा चल रहा है, पूरा खाली है, पूरा का पूरा खाली नोएडा है। ये देखो। ओह, बस चलो जी, अब हम आपसे मिलेंगे पता नहीं कब, कहाँ, कौन से वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपनी पूरी फैमिली का ध्यान रखिएगा, और मेरी फैमिली के लिए दुआ कीजिएगा। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। चलो जी।